तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बार बार सी सेट की प्लानिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर सी सेट 2026 का ऐसे आया था, अब आगे कैसे करना है। ठीक है। तो इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र और मे बी यू आर पार्ट ऑफ एनी बैच एट शून्यास और इवन इफ यू आर ऑनलाइन यूट्यूब स्टूडेंट, इस वीडियो में मेरा फोकस होगा कि मैं कैसे आपका सी सेट 2027 प्लान करने में हेल्प करूँ। ठीक है। देखिए, फंडामेंटली आप ये चीज़ समझिए कि कुछ तो गलतियाँ रहती हैं अपने एंड से भी, और कुछ गलतियां रहती हैं समटाइम्स यूपीएससी के एंड से भी पेपर बनाने में। और जब ये दोनों गलतियां आपस में पाइल अप हो जाती हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो पहली चीज हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यार सी सेट क्या नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बहुत बच्चों से बात की है और अभी तक ना सी सेट के एग्जाम को लेके क्लैरिटी नहीं है कि यार सी सेट एग्जैक्टली यूपीएससी क्या चाह रहा है हमसे। इस पे थोड़ी सी अगर मैं रोशनी डालूं तो मैं इसके नाम को सबसे पहले एक्सपेंड करूंगा। इट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ए इन सी सेट स्टैंड्स फॉर द एप्टीट्यूड। मतलब यूपीएससी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को चेक कर रहा है कि जब आप ग्राउंड पे होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, तब कुछ भी इशू होने पे आप डिसीजन कैसे लेते हैं। फेयर इनफ। दैट सिंपली मीन्स कि एप्टीट्यूड मतलब यूपीएससी आपकी डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेगा सी सेट में। अब टेस्ट कब करेगा? जब आप बहुत थके हुए होंगे। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि सी सेट का एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट में है। पहली शिफ्ट का पेपर जीएस का है जो आप पढ़ के जाते हैं और आप बहुत हैवी होते हैं उस पेपर से निकलने के बाद। फिर हो सकता है आपने कुछ खाया एनर्जी के लिए, तो शायद थोड़ी बहुत आपके दिमाग में ड्राउजीनेस भी होती है, नींद आने लगती है। उस कंडीशन में जाके आपको सी सेट का पेपर, एप्टीट्यूड का पेपर, डिसीजन मेकिंग का पेपर सॉल्व करना है। आई होप मैं यहां तक बहुत क्लियरली अपनी बात को रख पाया हूं कि यार सी सेट का पेपर में ए हेयर स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड। यूपीएससी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को चेक करेगा जब आप बहुत थक चुके होंगे। अब सी सेट क्या नहीं है? पहली चीज, इतनी देर के डिस्कशन से जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सी सेट मैथ्स का एग्जामिनेशन नहीं है। आप प्लीज उसे वैसे मत लीजिए। अब अगर आप उसे वैसे लेंगे तो आप मैथ्स वाले माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। जनरली इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मॉक्स में मार्क्स आ रहे होते हैं 70, 75, 80, 90, 100, पर जब वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं यही मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। मैं आपसे इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ कि सी सेट मैथ्स का एग्जाम नहीं है। कोई भी तैयारी जिसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। सेकंड चीज, सी सेट में फॉर्मूलेस का कोई काम नहीं है। एंड मैं बहुत इसे जोर डाल के बोलूंगा कि सच में सी सेट के पेपर में फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। ये कोई एसएससी बैंकिंग का एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ आपका फ्यूचर में काम ये होगा, सी देखिए समझिए, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में फ्यूचर में आपको क्या करना है। आप एक डेस्क पे बैठे होंगे और आपका कैलकुलेशन का काम रहेगा। अब फास्ट कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला या फिर ट्रिक या फिर टाइप्स, ये सारे उन बच्चों के लिए उपयोगकारी मेथड्स हैं या यूजफुल मेथड्स हैं जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक है। बट आपको जो टेस्ट किया जाएगा वो आपको एप्टीट्यूड पे टेस्ट किया जाएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो कि सर अभी तक आपने ये बोला यार सी सेट मैथ्स नहीं है, तो सी सेट है क्या? ठीक है। अभी तक के लिए मैं आपने जो अभी तक चीज़ों को फॉलो किया है कि यार मैथ्स कर लेंगे, क्वांट कर लेंगे, वही सी सेट है, वो नहीं है। अब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना चाहिए सर सी सेट फिर है क्या। ठीक है। आते हैं उस पर। अब सेम वही चीज कि फॉर्मूला से आप करेंगे। अगेन इस साल का पेपर उठा के देखिए, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, कितने सवाल आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर जिस जिस बच्चे ने भी इस साल का एग्जाम दिया, आप कमेंट में डाल के बताइए मेरे को, मैं कमेंट में बताइए कि आप कितने सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से कर पाए थे। ठीक है। मुझे नहीं लगता, शायद एक दो से ज़्यादा आपको सवाल मिले होंगे, है ना। एक दो से मेरे ख्याल से कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो। ठीक है, इतना तो बेसिक हमें पता है। देन एसएससी और बैंकिंग की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, दे थिंक यार उधर हमने फोड़ रखा है, उधर के सवाल बन रहे हैं तो यूपीएससी के बन जाएंगे।
अगर कोई ऐसा बच्चा है अगेन जो ये वीडियो देख रहा है जिसने ये फील किया हो कि हाँ यार सीसेट अलग है, मैंने जो तैयारी की थी उससे काफ़ी अलग है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में एक बार बताइए। बाकी जो बच्चे नहीं जानते हैं, देखिए होता क्या है ना, आपको नहीं पता कौन सा टीचर सीसेट का पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर एसएससी का पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर बैंकिंग का पढ़ा रहा है। आपके लिए तो सिलेबस सेम है, समझना मेरी बात को और बहुत आराम से समझना। आपके लिए यूपीएससी के सीसेट का सिलेबस इज नंबर सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मेंसुरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम एग्जैक्ट सिलेबस है एसएससी और बैंकिंग का। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, मतलब मैं सीसेट की तैयारी कर रहा हूँ, बट बेटा अप्रोच एकदम नॉर्थ और साउथ है, एकदम नॉर्थ और साउथ है। वहां पे आपको जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, आंसर आना चाहिए, ट्रिक्स आप लगा दोगे, टाइप्स आप लगा दोगे, सब्स्टिट्यूट कर लोगे। यहाँ सवाल ही स्टेटमेंट्स के आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पूरा नॉर्थ एंड साउथ है, सिलेबस सेम हो भले ही, है ना। तो पहली चीज कि यार एसएससी बैंकिंग ये वाला माइंडसेट हमें नहीं रखना है जब हम यूपीएससी के सीसेट की तैयारी कर रहे हैं। आप वो एग्जाम दे रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, उनके टीचर से करिए, ठीक है। बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज अपना एक साल खराब करने की कोशिश मत करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूपीएससी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, हर बंदा यूपीएससी को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 2023 से ये बातें चल रही हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्प्रूव नहीं होगा, हो भी सकता है, बातें चल भी रही हैं, बट नहीं हुआ तो क्या, आप अपना एक साल खराब नहीं कर सकते, है ना। एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वी नो हाउ द थिंग्स वर्क। वी कैन नॉट वेस्ट द एंटायर ईयर जस्ट इन द एप्रहेंशन कि यार इजी ही आएगा, ठीक है। तो हमारा तो रूल बहुत सेट है एट शून्य आईएएस, वेरी स्टिक टू द बेसिक स्कोर कि यार फंडामेंटली हमें आपको क्या तैयार कराना है। तो मैंने आपसे ये बात की कि सीसेट में क्या नहीं है। दूसरी चीज, सीसेट क्या है फिर। सीसेट का एग्जाम का सिलेबस भले ही सेम हो, एसएससी बैंकिंग और इन सब का सिलेबस भले ही सेम हो, बट बेटा सीसेट की जो अप्रोच है उसमें आपको एप्टीट्यूड का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं सीसेट क्या है, सीसेट का मतलब उसी सेम सिलेबस को तैयार करना है बट बिना किसी फॉर्मूले के। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सीसेट का मतलब सेम उसी सिलेबस को तैयार करना है बिना किसी फॉर्मूले के, है ना, मतलब लॉजिक के। और जो बच्चे अभी शायद मेरी इस बात को सुन के थोड़ा सा डरेंगे, मैं उनको एक बात बहुत आराम से आपको बताऊंगा कि बेटा ये बहुत आसान है फॉर्मूला याद करने से। आप जब फॉर्मूला रट के जाते हो ना एग्जाम हॉल में, आप या तो लगा नहीं पाते हो या भूल जाते हो। तो जब आप चीजों को लॉजिक से समझ के जा रहे हो ना, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग अपने आप चीजों को सॉल्व करने लगेगा, ठीक है। अब ये करना कैसे है इस पे भी आते हैं कि यार सर आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि यार पूरे सिलेबस को आप तैयार कर दो और कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, मतलब एचडीटी बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, हम करा चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 30 बैचेस इन लास्ट 2 years, फुल बैचेस ऑफ फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम अस, यू कैन टेक द फीडबैक। देयर आर रैंकर्स, AIR 1 शी रिकमेंडेड, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर शी रिकमेंडेड इन हर टेलीग्राम चैनल our CSET का बैच or maybe the PYQs के session. Then rank 6 of this year. There are many top rankers who have been the part of CSET at Sunya IAS. I have the feedbacks of students writing mains this year, sir. Because of the batch, we are able to write the mains, and we know exactly what we were doing wrong in the last 2 or 3 years जब CSET नहीं निकल रहा था। तो I'm not boosting myself. I will put the videos or the demos in the comment section so that you also know यार साइक्लिसिटी को रट्टा मारे बिना भी वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन दिस ईयर, है ना। स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड देम वेरी कंफर्टेबली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नेवरदलेस व्हाट आई एम सेइंग इज, सीसेट का मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपके डिसीजन मेकिंग को चेक कर रहा है, आपको पूरा सिलेबस बिना किसी फॉर्मूले के तैयार करना है, लॉजिक के साथ तैयार करना है, ठीक है। बी एट शून्य आईएएस सीसेट बैच वी रन, मैं पढ़ाता हूँ, कुलदीप सिंह राठौड़ सर पढ़ाते हैं, आईआईटी दिल्ली के हैं, मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ। अब आईआईटी दिल्ली समझ के आप ये मत समझना पता नहीं कितना हाई फाई पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से भी स्टार्ट, अल्टीमेटली वी इंश्योर कि यार आपका सीसेट निकले, है ना। और हर पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले हमने समझा क्या सीसेट नहीं है, फिर हमने समझा कि यार सीसेट क्या है,
अब सीसेट की तैयारी में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत आराम से प्लीज इसको सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप यही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, ठीक है। पहली चीज, पेन का यूज ना करना। मैं एग्जाम हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो पेन आप यूज करते ही हैं, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप सीसेट को तैयार कर रहे हैं तब आप पेन का इस्तेमाल नहीं करते, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। होता क्या है, हम सीसेट को जीएस के कंपैरिजन में सेम माइंडसेट और आइडियोलॉजी के साथ लेके जाते हैं कि यार जीएस में भी तो हम बैठ के सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं, सीसेट में भी वही कर लेते हैं। बेटा सीसेट में एक रूल दे रहा हूं आपको, अगर आप सीसेट में डरते हैं या अनकंफर्टेबल हैं, ये कहीं लिख लेना अपने पास कि आपको पेन एक्सटेंसिवली यूज करना है। अभी से आदत डालिए, एंड तक जाके आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है यार आई एम नॉट कंफर्टेबल इन क्वांट, मैं तो छोड़ के जाऊंगा, मैं एलआर और आरसी के क्वेश्चंस निकालूंगा। इस साल वो सारे बच्चे आरसी के क्वेश्चंस में लटके हैं, दिक्कत हुई है बच्चों को। मतलब आप कोई भी सेक्शन बेटा छोड़ के नहीं जा सकते। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे यूपीएससी को, नहीं यार अब तो मैं एलआर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, 20 सवाल आएंगे सारे कराऊंगा, कुछ आरसी के हो ही जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर आपको कुछ ना कुछ यूपीएससी एक बाउंसर देगा। तो मतलब क्या है कि हमें तीनों सेक्शंस करने हैं, एलआर, क्वांट और आरसी। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो मेजर टॉपिक छोड़ के चले गए, नंबर सिस्टम छोड़ दिया कि यार बिल्कुल समझ में। अरे आपको बिल्कुल समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसको रटने वाली मानसिकता से देखा है, आइडियोलॉजी से देखा है। आप समझने वाली से देखिए, नंबर सिस्टम इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन द एंटायर क्वांट। सबसे आसान चैप्टर। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, अगर कोई वीडियो देख रहा है, दे विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आइडिया, और इस साल भी सवाल थे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, यूपीएससी आपसे 10 से 12 सवाल पूछ ही रहा है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस भी सफिशिएंटली कर ली, आप 7-8 सवाल तो कौन से निकाल सकते हैं, 6-5 भी निकाले यार, बहुत एज मिलता है। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं उस माइंडसेट से, तो बोल रहा हूँ मैं, वरना तो हर टॉपिक के सवाल कैन बी क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट थोड़े थोड़े ना। देन नो टाइम फॉर क्वेश्चन सिलेक्शन। अब बहुत भारी बात है, शायद अभी अप्रिशिएट ना करो, 2 साल से समझा रहा हूँ बच्चों को, बैच पूरा कर लेते हैं, ये चीज नहीं करते हैं एग्जाम हॉल में जाके, फिर दिक्कत होगी। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ बेटा, आपको शुरू के 10 मिनट अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज यूपीएससी को रिफ्लेक्ट करनी है। मतलब आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन 45 पे हाथ खड़े नहीं कर सकते, अरे बाप रे मेरा 1.5 घंटा खराब हो गया, मैं पेपर कैसे कंप्लीट करूंगा। आपको पहले 10 मिनट अपने आप को लंबी सांस लेनी है, काम करना है, और ये इंश्योर करना है कि आप उस इनिशियल 10 मिनट में वो सारे सवाल निकाल लीजिए जो लो हैंगिंग है, किए जा सकते हैं। 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। आधी लड़ाई और विद टाइम आप जीत लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वी हैव टू वर्क अपॉन दिस माइंडसेट कि क्वेश्चन सिलेक्शन, जो आसान आसान से सवाल हैं वो पहले मैं इनिशियल 10 मिनट में सिलेक्ट कर लूँ। आरसी के तो ऑब्वियसली हम लोग एंड में ही करेंगे, एलआर और क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन डूइंग व्हाट इज नॉट, अगेन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अवॉइड, कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, कुछ बच्चे फंस जाते हैं। सीसेट का ही बैच लॉन्च किया है किसी ने, बट अल्टीमेटली ट्रिक से, ट्रैप से और टाइप से अगर फैकल्टी पढ़ा रहा है, आप प्लीज अपने आप को वहां से बाहर निकालिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट किसी एक बैच को ज्वाइन करने से क्लियर नहीं होता है। ये अटेम्प्ट और यूपीएससी का एग्जाम आपके राइट डिसीजन से क्लियर होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? आपको एक डिसीजन अपने लिए लेना पड़ेगा बेटा, कि आप कहीं भी ऐसी जगह अगर फंस रहे हैं तो टाइम खत्म होने से पहले बाहर आइए, वर्कआउट करिए और सॉर्ट करिए, ठीक है। चलिए, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यार सीसेट का प्लान क्या होना चाहिए 2027 का। प्लान पे आने से पहले सर एंड मैम, हम प्लान कैसे करते हैं, कुछ तो हम डालेंगे उसमें। यार प्लान में ये चीजें हमें कंप्लीट करनी है, तो पहले हम ये देखेंगे प्लान करने से पहले, आई विल टेक यू टू द स्लाइड, कि मेरे 2027 के प्लान का हिस्सा क्या होगा। 2027 के प्लान में सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मुझे करना है, वो मुझे सी सेट कंसेप्ट के थ्रू पढ़ना है। आई टोल्ड यू ना यार, कैसे डिफरेंट है, कि मुझे पूरा सिलेबस बिना किसी फॉर्मूले के तैयार करना है, पहली चीज। दूसरी चीज इस प्लान का हिस्सा होगा, वो होगा पीवाईक्यूज। 2013 से 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज हमें अपने हाथ से निकालने हैं। एलआर क्या, क्वांट क्या, आरसी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पीवाईक्यूज हम अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। सेकंड चीज,
जो प्लानिंग का हिस्सा होगा। कब क्या करना है आते हैं उस पर। तीसरी चीज, मुझे इसको सिमुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने इस साल कुछ बच्चों को देखा है जिनके मॉक्स में 110 तक मार्क्स आ रहे थे, बट यूपीएससी में 50 भी नहीं आए। और अगर आप उन बच्चों में एक चीज कॉमन देखेंगे तो या तो उन्होंने प्रैक्टिस थोड़ी कम की है या बहुत रैंडम प्रैक्टिस की है, सिमुलेट नहीं किया। स्कूल में जाके एग्जाम लिखना, उतने ही टाइम बेस्ड एग्जाम लिखना, मानता हूँ पेपर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में अगर हम ये कॉम्प्रहेंड कर पाए कि यार प्रेशर मेरे ऊपर भी है, दूसरे वाले के ऊपर भी है, पेपर लेंदी था या जो भी है, इट विल कंफर्ट यू देन द अदर्स। एंड एट एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन है। कट ऑफ तो शायद 30 भी चली जाए, 40 भी चली जाए, 50, किसको पता है, राइट। बट हर साल उतने बच्चे क्वालिफाई होने हैं, तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, कंपटीशन है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मुद्दा क्या है कि बेटा आपको सिमुलेट करना है। आइए सेंटर्स पे एग्जाम लिखिए, सिमुलेट कीजिए। घर पे भी आप टेस्ट पोर्टल पे अवॉइड करिए। अगर हमारे यहाँ से भी आप कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट पोर्टल पे है, ठीक है, हम पीडीएफ भी देते हैं आपको, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन लास्ट चीज जो आपको करनी है, वो जो बहुत बच्चे स्किप करते हैं, और आप अभी से प्लीज से भूलना मत, प्लीज भूलना मत, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वापस सीसेट की स्ट्रेटेजी आपके साथ कब लूंगा। आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आइए। एडवांस क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप ऑब्वियसली जो भी मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इजी आ रहे हैं, उसको तो सॉल्व करके ही आएंगे। इसका एक प्रोग्राम रहता है हमारे पास, सी सेट 500। बाद में कभी बात करेंगे, मार्च में आएगा तब बात करेंगे, बट दिमाग में रखना कि अगर आप वो भी बच्चे हो ना जिसने 70 80 90 मार्क्स भी लाए हैं, तो भी ये प्रोग्राम इज समथिंग विच विल ऐड वैल्यू ओनली, ठीक है। नेवरदलेस तो 4 चीजें हमारी बहुत सॉर्टेड हो जाती हैं कि यार पहली चीज तो सी सेट कंसेप्ट से पढ़ना है, पीवाईक्यूज करने हैं, कुछ टेस्ट लगाने हैं जो हम सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट मतलब एग्जाम हॉल कंडीशन में, भले घर पे दीजिए, हमारे यहाँ दीजिए, पेपर पेन पे दीजिए, टाइम में दीजिए। चौथी चीज एडवांस लेवल प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि मैं आसान सवाल, मॉडरेट सवाल एग्जाम हॉल में कर पाऊँ। अब आ जाते हैं यार कि सर प्लान एग्जैक्टली होगा क्या। ध्यान से सुनना। प्लान के लिए मैंने सीसेट के एग्जाम में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनको 3 लेवल पे डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में वो सारे बच्चे जिनके 60 मार्क्स से कम आ रहे हैं। अगर आपने 2025 2026 दिया है और किसी में भी आपके 60 से कम स्कोर है, आप लेवल 1 में हैं। 60 से ज्यादा है बट फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, आप लेवल 2 में हैं। क्वालिफाई आपने कर लिया बट आप 80 तक हैं, मतलब आप एक छोटा सा रिस्क कैरी करते ही हैं, ठीक है, वही 3 4 सवाल आपके गलत हो जाते हैं, आप बाहर हो जाते हैं, थोड़ा सा रिस्क आप कैरी करते हैं, लेवल 3। लेवल 1 के जितने भी बच्चे हैं, आपको क्या कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप जुलाई अगस्त और सितंबर में, एंड प्लीज अगर आप मेरे ब्रह्मास्त्र के बच्चे हो या आप मेरे को कभी भी फॉलो कर रहे हो, यू नो अबाउट मी या फॉलोड मी या नो बीइंग अ पार्ट ऑफ माय बैचेस, हैव ट्रस्ट, फॉलो द शून्य आया सीसेट बैच। बहुत प्यारा बैच है, मतलब मैं जनरली यू वॉन्ट फाइंड दिस काइंड ऑफ अप्रेजल फ्रॉम मी, बट दिस इज समथिंग विच वी टेक प्राउड ऑफ कि यार वी हैव बिल्ड समथिंग एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपको सी सेट कवर करना है कंसेप्ट से। जिस भी बच्चे को दिक्कत है, यू कैन फॉलो अवर सी सेट का बैच बाय IITians, ठीक है, वो आप बैच फॉलो कर सकते हैं। जुलाई में टाइम नहीं है, अगस्त से कर लीजिए, अगस्त में टाइम नहीं है, सितंबर से कर लीजिए, बट अगर आप लेट से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सिंस आप थोड़े से वीक हैं, आपको वीकली एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, क्योंकि आपने यहाँ पे सिलेबस कर लिया है, आप एटलीस्ट 5 से 6 घंटा हर वीक पीवाईक्यू सॉल्व करिए 2013 से 2026 तक, ठीक है, इन 3 महीनों में। जनवरी फरवरी में हो सकता है यहाँ पे भी आप कुछ टेस्ट देते हैं, बट जनवरी फरवरी में पार्टलाइन टेस्ट दीजिए, क्वांट के सेक्शन का अलग, LR का अलग, आरसी का अलग, देखिए आप कितना कंफर्टेबल है हर सेक्शन, ठीक है। देन फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करिए मार्च और अप्रैल में, या लेट से फरवरी के मिड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, प्लस प्लीज इंश्योर मार्च में कुछ एडवांस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना हमारे साथ, ठीक है, सीसेट 500 में। इवन इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आप बहुत कंफर्टेबल हो तब भी प्लीज, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको थोड़ा सा भी है यार सीसेट में हेल्प लगेगी, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनल बैच। We have seen various batches of UPSC, CSC, CSET. Again, we have seen students struggling there, but here you will find everything to the concepts.
logic, aptitude. Done. So that is the plan for the level 1 students. लेवल 2 के लिए the plan is a bit different. I mean, ठीक है, आप लोगों को डर लगेगा कि सर यार 60 मार्क्स 61 मार्क्स ही तो हैं, बट बच्चा आप एक बात समझो कि ठीक है, डर इज फाइन, बट ऐसे तो हर साल यूपीएससी में किसी ना किसी चीज से डर लगेगा। आप क्या सिर्फ वही प्रिपेयर करेंगे? नहीं, यूपीएससी का एग्जाम मास्टरी करने का एग्जाम है ही नहीं। ये वो एग्जाम है यहाँ पे आप हर चीज में मीडियोकर बन के दिखाएं, ठीक है, एवरेज होने चाहिए आप। तो आप 61-62 पे ठीक है, आपका ज्यादा गैप नहीं है, अभी से एकदम डोंट शिवर, डोंट लूज योर काम, stay calm, focus on 3 months until maybe August at least or maybe September on means। अपना मीन्स तैयार करिए, ऑप्शनल तैयार करिए। अभी राइट नाउ वी आर हैविंग द वज्र क्लासेस, वी आर हैविंग द ऑप्शनल एनरिचमेंट क्लासेस, ठीक है, फिनोमिनली गोइंग ग्रेट। समरीज बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए एकलव्य में। व्हाट आई एम सेइंग इज अभी थोड़ा सा मीन्स पे रखिए। हो सकता है आपको बैच ज्वाइन करना है, आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। देखिए शून्य आईएएस में एक सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट क्या है, सबसे अच्छी चीज है, आप कोई भी बैच ज्वाइन करिए, उस साल के सारे बैचेस का एक्सेस है आपको। जिस भी बैच में जो भी क्लास होगी आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं, सारी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, ठीक है। तो हो सकता है बैच आपको ज्वाइन करना है, आप करके बैठ जाओ अभी से, सितंबर से स्टार्ट कर देना। ये क्लासेस अभी स्टार्ट होगी, चलती रहेगी। आप कहीं भी बीच में मिड से स्टार्ट करिए एंड अंटिल यू फिनिश योर एंटायर सिलेबस यू कंप्लीट द क्लासेस। ये बात समझ में आ रही है? तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है, आप ज्वाइन करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो तो आप अक्टूबर से अपना सी सेट करिए। जनवरी में पीवाईक्यूज आप लगा लेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस अभी भी की होगी, ऐसा नहीं है आपने कुछ भी नहीं किया होगा। तो 1 महीना बहुत है, हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे जहाँ भी हम वीक हैं। देन 1 महीने में थोड़े पार्ट लेंथ टेस्ट लगा के फिर सीधा फुल लेंथ और एडवांस मार्च एंड अप्रैल। मई को मैं जनरली काउंट करता ही नहीं हूँ मेरे किसी भी डिस्कशन में, आप फॉलो करेंगे तो। देन वी हैव लेवल 3, ठीक है। लेवल 3 का बच्चा इज 67 to 80 मार्क्स। अब देखिए डिपेंड करता है कि आप 67 to 70 हैं, 70 to 75 हैं। यू टेक द कॉल, वॉट एवर फील्स गुड इन योर शेड्यूल, जो आपके शेड्यूल को सूट करे आप वो कॉल लीजिए। सितंबर के बाद एनी मंथ यू कैन स्टार्ट, ऑब्वियसली नॉट बियॉन्ड फरवरी, एनी मंथ यू कैन स्टार्ट। अब हो सकता है यू डोंट नीड दीज थिंग्स, you are okay with the test series, you are okay, so we have the CSET Pi as the test series, we have the CSET 500 for the advance, we have the CSET batch for the this classes, and we have the CSET plus where everything is there, Pi भी है, test series भी है, and CSET 500 भी है, and CSET की classes भी है, CSET plus करके एक batch है। So you can start with any of the batches and try to fit in your schedule. One thing is mandatory for you beta, those who are from level 3, is that CSET 500, this is mandatory for, ठीक है, डोंट टेक रिस्क, दैट इज इट। अदरवाइज यू कैन डू दिस ऑल्सो। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको करने हैं जिसमें आप वीक हैं, सिलेक्टिव कर लीजिए। ऐसा नहीं है बैच खरीदा मैं सारा देखूंगा, है ना, गो सिलेक्टिव इन दिस रेंज, राइट। So that is it from my side. If you're a Brahmastra student, you have any issues, any queries, right? We have a special offer for you as well. If you are otherwise, old students, we have the extension offers for you. If you are new, you want any other piece of information, in the description you will find the details to reach out to the team. You will find a form where you can fill the form, you'll get a call back. Direct registration links you will find in the description. So that is it from my side, and nevertheless you have any doubt whatsoever, okay, do let me know in the comment section. We'll try to respond to you. Okay, thank you, have a great day.